मोदी का नाम से वोट मिलेगा। मोदी तो ले आएगा, 300 सीट तो ले ही आएगा कम से कम। जी नहीं, अभी मोदी की बहुत अच्छी लहर है, तो उसके सामने मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टी कोई टिक पाएगी। तो ज़्यादातर जो जनता है वो बीजेपी को वोट देना चाहती है, ना कि कांग्रेस को। सारे नेता कार्यकर्ता जो हैं सब महाराज के लिए प्रचार करने गुना निकल चुके हैं। यहाँ तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। ग्वालियर चंबल अंचल में पारा जो है वो 40 के पार जा चुका है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में लोग जो है पार्क के अंदर बैठकर कहीं ना कहीं सियासी पारा जो बढ़ रहा है उस पर रायशुमारी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इनके बीच जानते हैं कि आखिर पब्लिक का मीटर जो है वो किस तरह से मिजाज अपना दिखा रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस बार का लोकसभा चुनाव कितना अलग है और खास है। देखिए, जिस तरीके से लगातार पारा गर्म हो रहा है, इसी तरह जो राजनीति का मिजाज है वो भी गर्म हो रहा है। तो ग्वालियर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो इस समय जो लहर है वो कांग्रेस की अच्छी चल रही है ग्वालियर में। कांग्रेस की लहर दिख रही है आपको, लेकिन पब्लिक का मीटर किस तरह दिख रहा है? क्योंकि अभी तक देखने में आ रहा है कि जो सियासी दौरे शुरू होने थे, प्रचार जो मजबूती के साथ नजर आना था, वो फिलहाल माहौल नजर नहीं आ रहा उस तरह का। देखिए, जो ग्वालियर का तो हम चुनाव की बात करें, आसपास की करें, तो ये पूरा जो मज़ा था चुनाव का वो हकीकत में नहीं दिख रहा है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट है गुना की लोकसभा की, तो पूरा मज़ा लोकसभा चुनाव का वहीं चला गया है। तो यहाँ तो सिर्फ अब ये है कि बस शांति में आनंद ले रहे हैं प्रचार प्रसार काल का। प्रत्याशी तो दिख रहे होंगे आपको चुनाव प्रचार में दौड़ भाग करते हुए? प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में, गाय बगाए दिख जाते हैं। वैसे अमूमन ऐसा कोई भारी प्रचार अभी चल नहीं रहा। तो क्या लग रहा है पारे का भी असर दिख रहा है कि गर्मी की वजह से सुबह और शाम का ही प्रचार रह गया? हाँ बिल्कुल, जब गर्मी टेम्परेचर 40 के आसपास आ गया है शहर का, तो सुबह शाम का ही प्रचार है। अब चूँकि लोकसभा क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं हैं, तो ऐसे में अब प्रत्याशी को भी घर घर जाना एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए अब कम दिखते हैं, क्योंकि अपने गली और मोहल्लों में लगे रहते हैं प्रचार प्रसार के लिए। इसलिए ग्वालियर लोकसभा सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रही है, तो क्या माना जाए कि इस लिहाज से कोई तस्वीर लगती है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर कामयाब हो पाएगी फिर से एक बार? देखिए, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब तक जो भी काम किए हैं वो अच्छे किए हैं जनता के लिए। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो जनता के हित में हो। अगर गलियारों की बात करें राजनीतिक की, तो वह लगातार गरमाए हुए हैं। और अगर वोटिंग की बात करें तो ज़्यादातर जो जनता है वो बीजेपी को वोट देना चाहती है, ना कि कांग्रेस को। क्या मुद्दे कुछ खास रहने वाले हैं कि इस बार चुनाव में? मुद्दे वही पुराने हैं जो आम आदमी के हैं, सड़क, नाली, पानी है, सब कुछ है। अगर रोजगार की बात करें तो वो भी रोजगार के लिए है। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? अगर जनता वोट देगी तो कांग्रेस ना सरकार में रहेगी ना किसी रहेगा, तो फिर एक मुद्दा राज बचता है कि बीजेपी के लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वोट देगी। देखिए, बिल्कुल जनता किसको वोट देगी आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोपहर का वक्त है तो लोगों को देखेंगे आपके लूडो जो है वो गेम खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासत में माहौल भी कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। लोग सियासी जो राजनेता हैं वो अपनी चाल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हार जीत का खेल चल रहा है। किस तरह का लूडो की जैसी स्थिति दिख रही है कि ग्वालियर के लोकसभा चुनाव में? जी नहीं, अभी मोदी की बहुत अच्छी लहर है, तो उसके सामने मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टी कोई टिक पाएगी। खेल होता है, राजनीति भी अब एक बड़ा खेल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला प्रतिद्वंदी भी तीखी चाल चलता है। चलता है, लेकिन उनके पास चाल चलने के लिए मोहरे ही नहीं है। मोहरे तो सारे दूसरे खेमे में जाके बैठे हुए हैं ना, अब है ही नहीं, तो चाल कहाँ से चलेगी? ग्वालियर सीट पर क्या तस्वीर देखने की मिल रही है बीजेपी कांग्रेस के साथ? अब तो हाथी भी मैदान में है, क्योंकि बहुत अच्छा मुकाबला रहेगा, अच्छा मुकाबला रहेगा, देखने लायक रहेगा। हाथी कोई मैनेजमेंट बिगाड़ेगा क्या? बिल्कुल बिगाड़ेगा, बिल्कुल बिगाड़ेगा। यदि कोई तीसरा प्रत्याशी आता है तो गेम तो बिगड़ता है। जो भी कैलकुलेशन रहती है पार्टियों की, वो दोनों की गड़बड़ रहेंगी इस बार। असर किस पे ज़्यादा दिखाई देगा? असर यहाँ ग्वालियर का मान लेके चलें तो लगभग कांग्रेस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। कांग्रेस को फायदा होने वाला है, नुकसान? नुकसान होने वाला है कांग्रेस को। क्यों होने वाला है भैया नुकसान? ये शायद बताना मेरा लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि कांग्रेस से बागी होकर आए इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बहुत कुछ आंकड़े क्लियर हैं, यदि मैं कहूँगा तो ठीक नहीं रहेगा वो मेरे लिए भी और बाकी के अच्छा नहीं है। देखिए भैया, साइलेंट मतदाता जो होते हैं वो यही तरह की बात रखते हैं। वैसे आपसे जानना चाहूँगा, ग्वालियर लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र है, जो वर्तमान सांसद है वो यहाँ के बीजेपी के हैं, काम हुआ था क्या वाकई में?
विकास कार्य तो हुए हैं, बहुत काम हुए हैं, लेकिन अभी जो है 4-5 दिन से स्थिति बदल गई है। अब जो है कांग्रेस थोड़ा भारी पड़ गई है। अच्छा, तो काम को लेकर क्या स्थिति रही है? बाकी में धरातल में जो दावे किए गए सरकार में रहते हुए सांसद, क्षेत्रीय सांसद ने वो काम करे थे? काम तो पूरे हुए हैं, करीब करीब जितने भी स्मार्ट सिटी के काम सभी दूर चल ही रहे हैं, काम पूरे हो गए हैं। तो क्या माना जाए ग्वालियर लोकसभा सीट पर इस बार चूंकि भारत सिंह कुशवाहा बीजेपी से है तो उनको फायदा मिलेगा वर्तमान सांसद का सीधे तौर पर काम का? पार्टी गुटबाजी के कारण अभी जो है स्थिति ठीक नहीं है, बीजेपी की स्थिति खराब है। खराब है अभी। तो हालत तो कुछ कांग्रेस की भी ऐसी है। अभी जो है 14 दिन बचे हैं चुनाव में और अभी तक कोई कैंडिडेट ही बाहर नहीं आया है। अभी ना ही हमारे किसी मोहल्ले में आया है, ना किसी मार्केट में आया है। और प्रवीण पाठक की स्थिति जो है अभी गांव में ठीक ठाक हो गई है। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से बड़े चेहरे जो हैं, चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो खुद चुनावी मैदान में हैं, उनके समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर अशोकनगर और गुना में डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा को देखें तो वो भी डेरा जमाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान बड़े चेहरा हैं तो वो इस बार खुद चुनाव मैदान में। तो इस वजह से लगता है कि प्रत्याशी जो अकेले अकेले चुनाव प्रचार में लगे। कार्यकर्ता है ही नहीं ना, कार्यकर्ता तो सारे गुना हैं। जितने भी कार्यकर्ता जो हैं वो सब गुना बक गए हैं, इनके साथ कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं। कांग्रेस में भी यही तस्वीर है फिर तो? कांग्रेस में चल रहे हैं, कांग्रेस में पूरी महिला मोर्चा, महिला कांग्रेस की सब चल रही है। तो मतलब कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा पब्लिक मीटर में भारी नजर आ रही है। अभी 4-5 दिन से अच्छी स्थिति हो गई है, बरई पनियार घाटी गांव 4-5 दिन में अच्छी है, लेकिन एक वोट जो है स्थिति बदल देगा। मुश्किल है। मोदी तो खैर, मोदी का नाम से वोट मिलेगा, मोदी तो ले आएगा 300 सीट तो ले ही आएगा कम से कम। देखिए भैया, मोदी जी का फैक्टर काम करेगा तो हो सकता है बड़ा बदलाव हो जाए। बड़ी भयंकर गर्मी लग रही है आपको? गर्मी का पारा तो बढ़ चुका है। सियासी पारा कैसा लग रहा है? सियासी बहुत डाउन है अभी, क्योंकि ये पारा बढ़ा है तो सब कार्यकर्ता तो घर में घुसे ही है, नेता नगरी पूरी घर पे है। मतदाता भी क्या माना जाए कि ब्लैक कलर का चश्मा लगाए हुए हैं, साइलेंट हैं, निगाहें भी नहीं बता रहे हैं अपनी किस तरफ मुड़ सकती है उनकी। देखिए यहाँ ग्वालियर में तो 50-50 का रेशो है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी हारे हुए हैं। उसके अलावा जो बात करें तो 3 सीट 3 बीजेपी पे हैं, 3 कांग्रेस पर हैं। तो केवल वोट जो मतगणना जो होगी, जो गणना होगी, वोट डालेंगे, सब उस पर निर्णय होगा पूरा। तब भी चूंकि कहाँ रहते हैं आप ये बताइए सबसे पहले? ग्वालियर विधानसभा में। तो नेता नज़र आ रहे हैं, जनसंपर्क नज़र आ रहा है, मजबूत प्रचार प्रसार? मजबूत असर तो दिख रहा है, मगर गुनाह में दिख रहा है। सारे नेता कार्यकर्ता जो हैं सब महाराज के लिए प्रचार करने गुनाह निकल चुके हैं। यहाँ तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, लगता है जब द्वितीय दौर का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ शुरू होगा। कुल 9 दिन 8-9 दिन जो मिलेंगे वो जो होना है उसमें ही होना है। तो आखिरी उसमें दमखम वाली स्थिति बन पाएगी? दमखम, गर्मी और सारक जो है वो दमखम आने नहीं देगा इस चुनाव में। तब भी अगर ओवरऑल देखें तो चूंकि वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं यहाँ पर, तो मजबूती के साथ कांग्रेस दावा कर रही है इस बार इतिहास बदलने वाले हैं, क्योंकि महापौर चुनाव भी वो जीत चुके हैं। बिल्कुल बदलाव की लहर है, बदलाव होगा। देखिए भैया, बदलाव हो सकता है और उसके अनुसार कहीं ना कहीं उसका क्या असर रहेगा ये देखने वाली चीज़ होगी। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि भाई साहब ने बताया गर्मी का पारा बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है यहाँ पर, युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या माना जाए? जैसा चल रहा है गर्मी के हिसाब से तो वैसे ही लग रहा है। बस युवाओं के मन में क्या लग रहा है इस बार वोट को लेकर? क्या वोट डालते वक्त क्या सोचकर वोट डालेंगे आप लोग? अभी देखते हैं कैसे क्या डालना है क्या नहीं, देखते हैं। अभी तो मतलब अभी साइलेंट है पूरी तरह से? हाँ, अभी तो साइलेंट है। तो मतलब मतदाताओं का अभी साइलेंट मोड है, फिर वाइब्रेशन मोड भी आएगा या नहीं? हाँ, कह नहीं सकते बरोबर, अभी कह नहीं सकते। कह नहीं सकते हैं क्या माहौल नज़र आएगा, लेकिन इस माहौल के बीच किस तरह की तस्वीर रहनी है वो जानने की कोशिश करते हैं। गर्मी का माहौल है तो कुछ ठंडा भी होता है, लेकिन ठंडा खाली हो चुका है क्योंकि सेवन कर चुके होंगे। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीर दिख रही है चुनावी माहौल में, युवाओं की क्या स्थिति मानी जाए? जैसे भैया बोल रहे थे कि हम साइलेंट हैं पूरी तरह से, मतदाता साइलेंट हो जाता है तो नेताओं का पारा बढ़ जाता है। कुछ क्या मानेंगे? तब भी बीजेपी और कांग्रेस में क्या बेटर नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है? अभी तो बीजेपी मजबूती है, मजबूत बीजेपी है। मजबूत बीजेपी है। और मजबूर कौन है? मजबूर आप पता ही है क्या बोला है? देखिए भैया, इनका कहना है कि बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस मजबूर है। कहीं ना कहीं सियासी खेल ये चल रहा है पूरा, हाथी मैदान में है, बागी भी हैं, चूंकि बागी होकर वो आए हैं, तो इसका असर इस बार के चुनाव में देखने पड़ेगा। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी तो नारा दे रही थी 70 के, अब 70 से ज़्यादा का, तो हो सकता है कि भाई जब ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं पूरे देश भर में, कांग्रेस उठा रही है और भी पार्टियां उठा रही हैं, तो 370 भी आया है। लेकिन अगर मैं ग्वालियर की बात करूं और ग्वालियर के आसपास की बात करूं, चाहे भिंड हो मुरैना हो,
तो कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीत रही है और चाहे 370 आए देश भर में बीजेपी की, लेकिन ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का बागी है, मुरैना की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी के नाराज होकर बागी हैं रमेश गर्ग। यदि हम भिंड में जाते हैं तो देवाशीष जरारिया कांग्रेस से बागी होकर मैदान में, तो कहीं ना कहीं बागी मैनेजमेंट तो बिगाड़ेंगे फिर। बागी ऐसा है कि हम मुरैना की बात करें तो जो बागी हैं भारत बीएसपी में जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, तो वो बीजेपी का ही खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि है ना व्यापारी हैं, बनिया वर्ग से हैं, तो सीधा तौर पर जो बनिया वर्ग है वो वहाँ बीजेपी को सपोर्ट करता है। क्या माना जाए पब्लिक मीटर फाइनली किस तरह से ग्वालियर में देखने के लिए मिल रहा है, ग्वालियर चंबल अंचल में? पूरा ग्वालियर चंबल की जो 4 सीटें हैं उनमें से 3 जो सीटें हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तो कांग्रेस बहुत अच्छा फाइट करेगी और मेरे हिसाब से जीत दर्ज करेगी यहाँ से। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर पब्लिक मीटर में ये वो पब्लिक है जिनका साफ तौर पर कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर एक टफ मुकाबला यानी कड़ा मुकाबला जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बीच कहीं ना कहीं हाथी भी जो है वो सियासी समीकरण बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लल्लूराम.com।